दोस्तों जय माता दी। मिथुन राशि के जात को 14 अप्रैल को सुबह सुबह सूर्य महाराज आपके ये इतने सारे ग्रहों का जमावड़ा छोड़कर आपके लाभ भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब काम भी आपका होगा और नाम भी आपका होगा। कुछ समय से आप ये परेशानी महसूस कर रहे होंगे मिथुन राशि वाले जात को कि काम तो आप खूब कर रहे हो, काम में सफलता भी आपको खूब मिल रही है, परंतु उसका श्रेय किसी दूसरे को मिल रहा है क्योंकि सूर्य ग्रहण था ना, और अब सूर्य ग्रहण हट गया है। आपका सूर्य आपको नाम और दाम और प्रसिद्धि सभी दिलवाएगा। आपको अपने भाइयों और बहनों से एकाएक फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। किसी केस में यदि आप उलझे हुए थे ना कुछ दिनों से, तो वो केस अब आपके पक्ष में आ जाएगा और निर्णय भी आपके पक्ष में आ जाएगा क्योंकि सूर्य महाराज या आपके लाभ भाव में पूरे 1 महीने रहने वाले हैं। जो बहुत से ग्रहों का या जवाबड़ा अभी भी लगा है, ये जो कुंडली मैंने बनाई है, तो ये जमावड़ा भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ने वाला है क्योंकि ये 10वां भाव है। यहाँ राहु भी ठीक, यहाँ शनि भी ठीक, और जो शुक्र और बुध मिलकर लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं वो तो बहुत ठीक है। आप नौकरी करते हैं तो प्रमोशन मिलेगा, निश्चित ही प्रमोशन मिलेगा, या फिर आपकी सैलरी में वृद्धि हो जाएगी। यदि आप व्यापार करते हैं तो आपके व्यापार में एकाएक बढ़ी हुई इनकम आप महसूस करेंगे। चलिए, मंगल नीच के हैं और नीच के मंगल आपके धन भाव में बैठे हैं। जब मंगल कर्क राशि में आते हैं, मतलब गर्म ग्रह ठंडे ग्रह की राशि में आता है, तो उसकी ऊर्जा में थोड़ी सी कमी होती है। धन तो आएगा ही आएगा, परंतु जो एक एग्रेसिवनेस आपकी धन प्राप्त करने की है उसमें कमी होगी, परंतु धन तो फिर भी आएगा। और इसी के साथ गुरु महाराज आपके बैठे हैं 12वें भाव में। अच्छे होते हैं यहाँ पे गुरु, यहाँ पे आपको आध्यात्मिक बनाएंगे, यहाँ पे आपको धार्मिक बनाएंगे। और गुरु का जो 12वें भाव में थोड़ा सा भी अशुभ प्रभाव है, उसे दूर करने के लिए आप एकाध कोई धार्मिक यात्रा का प्लान कर लीजिए। सूर्य महाराज अपनी उच्च राशि में, मेष राशि इनकी उच्च राशि होती है, ये तो आपको बहुत ऊर्जा देने वाले हैं। यदि आप इस समय कोई धार्मिक यात्राएं, तीर्थ यात्राएं करते हैं तो दोस्तों विश्वास मानिए, आपके आनंद में बढ़ोतरी और बहुत बढ़ोतरी होती चली जाएगी। आपके दोस्त, आपको लगेगा कि वो आपके बारे में पहले से ज्यादा सोचने लगे, आपके लिए पहले से ज्यादा हेल्पफुल हो गए। ये सब यहां आने वाले सूर्य महाराज की ही कृपा है। अब यहाँ पे केतु महाराज ये संपत्ति के भाव में हैं, तो यहाँ पे आपको संपत्ति के प्रति थोड़ा सा विमुख करने की कोशिश करेंगे, परंतु फिर भी आप संपत्ति खरीदोगे और खरीदोगे क्योंकि इतने सारे ग्रह आपके संपत्ति वाले भाव को देख जो रहे हैं। तो मैं तो ये बोलूंगा कि ये 14 अप्रैल से लेके आधी मई तक का समय आपका है और कर लो दुनिया मुट्ठी में। और इस समय का भरपूर फायदा उठाने के लिए पूरी तरीके से जुट जाओ। बुध की राशि है और बुध की राशि वाले जातक यदि नौकरी भी करते हैं तो भी कहीं ना कहीं व्यापार की उधेड़ बुन उनके दिमाग में लगी रहती है। गणपति इसके आराध्य देव हैं। आप ओम गम गणपते नमः और गणेश जी को हरी दूबा चढ़ाना शुरू कर दें तो सोने में सुहागा हो जाएगा। सुबह सुबह हम उठकर सूर्य को तांबे के लोटे में अर्घ दें, जल चढ़ाएं। इससे एक फायदा ये होगा कि सूर्योदय से पहले आप उठ जाओगे तो आपकी ऊर्जा और बढ़ जाएगी। वैसे भी सूर्य महाराज आपकी ऊर्जा, आपके ज्ञान में फायदा कर ही रहे हैं। तो 2-3 ये छोटे छोटे काम हैं, यदि आप ये करने लगोगे मिथुन राशि के जात को, तो पीछे मुड़ के तो आपको नहीं देखना होगा। एक इतने अच्छे समय के लिए मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। हाँ,
आपकी व्यक्तिगत कुंडली में ग्रह आगे पीछे या कम डिग्री के हो सकते हैं। तो इस वजह से जो फायदा मिलना है वो तो मिलना ही मिलना है, परंतु उसमें थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। पर बुद्धिमान जात को आप इसकी परवाह कहाँ करते हो, आप तो काम में बुद्धि का पूरा उपयोग करके करते रहते हो और अपने लिए रास्ते खोज ही लेते हो। जय माता दी।